क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज कपूर है। मैं यहाँ का प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज गुठनी का। आज यहाँ पर कोई चुनाव होना था, कुछ लोग बैठे हैं चुनाव। हाँ सर, चुनाव तो होना था, नामांकन भी होना था और कुछ लोग विरोध में भी आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं। इनकी मीटिंग हो रही है आपके सामने। ये अपना विरोध जता रहे हैं और सुनने में ये आया है कि कुछ सदस्य बढ़ा लिए गए हैं, जो भी हैं वो फर्जीवाड़े का आरोप लगा। जी हाँ, फर्जीवाड़े का साहब, ऐसा जो कि मैं सुना है आप सब लोगों से। ये है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, पूर्व प्रबंधक। आज यहाँ पर चुनाव होना था क्योंकि कमेटी पहले से चलती आ रही है, उसका विरोध किया जा रहा है, धरना पर बैठे हैं लोग, क्या है मामला? 271 मेंबर थे जी यहाँ पिछले चुनाव में और 272 इन्होंने फर्जी बना के, जो कि इन करीब 20 गांवों में से कोई मेंबर नहीं है, करीब यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर के मेंबर बनाए अपने रिश्तेदार। और वो 543 की सूची इन्होंने चुनाव के टाइम पर चुनाव अधिकारी को सौंप दी। हमको पता चला 3 साल बाद, तो हमने रजिस्ट्रार साहब के यहाँ मेरठ आपत्ति लगाई। पहली आपत्ति पर सुनवाई नहीं हुई तो दूसरी आपत्ति लगाई, दूसरी आपत्ति पर सुनवाई नहीं हुई तो तीसरी आपत्ति लगाई। तीसरी आपत्ति लगने के बाद में उन्होंने, अब चुनाव प्रक्रिया चालू हो रही है, उन्होंने डीएस को एक लेटर दिया और 22 तारीख लगी हुई है उसमें। हमने चुनाव अधिकारी जी से कहा कि जब 543 पे सुनवाई चल रही है तो आप 543 पर चुनाव नहीं करा सकते साहब, और 271 पर चुनाव कराइए। उन्होंने 543 पर चुनाव कराया, हमने चुनाव का बहिष्कार किया और हम चुनाव पर्चा 4 तारीख को भरे जा रहे थे। हम यहाँ आए भी थे, लेकिन चुनाव अधिकारी 11 बजे तक यहाँ कोई नहीं आए। आने का टाइम 10 बजे था, हम चले गए। उसके बाद में 2 बजे 3 बजे ये आए और इन्होंने गुपचुप तरीक़ा से कहीं बैठ के गोठनी के अंदर भीतर चुनाव स्कूल में न करा के नामांकन करा दिया। और आज 12 तारीख है नामांकन का। आज भी यहाँ विपक्ष पार्टी कोई नहीं है, चुनाव अधिकारी बैठे हुए हैं ऑफिस में और ये अर्जी फर्जी वहाँ घर पे काम चल रहा है और उसी को ये दर्शाएंगे। और चुनाव अधिकारी जी ये फर्जी तरीक़ा से फाइल बना के डीआई साहब को देंगे। डीआई साहब के चुनाव उन लोगों का कहीं और चल रहा है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है उनमें से, अभी यहाँ कोई नहीं है, उनके घर में ही वहाँ बैठ के प्रक्रिया चल रही है। और चुनाव अधिकारी जी जो चट्टा मुकीमपुर से बनाए हैं, ये कभी हमारे यहाँ चुनाव अधिकारी नहीं रहे। एक दूसरे प्रिंसिपल हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उन्होंने ये चुनाव अधिकारी बनाए हैं और पैसा धेला लेकर के चुनाव अधिकारी आए हैं और चुनाव अधिकारी उनकी ही फेवर में काम कर रहे हैं। ऊपरी ताकत है, कोई षड्यंत्रबाजी है। यहाँ कोई क्लर्क वगैरह की नियुक्ति होनी है, वो जो आउटसाइडर है वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्लर्क यहाँ से लग जाए, मैनेजर हमारी मुट्ठी में रहे। यहाँ भी अर्जी फर्जी कमेटी में 12 आदमी उनमें आपस में चली हुई है। बाहरी ताकत से ही मैनेजर प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, जबकि इनमें यहाँ कोई ताकत नहीं है कि मैनेजर प्रेसिडेंट स्वयं बनावे। अच्छा, कोई जमीन को, स्कूल की कॉलेज की जो जमीन है उसमें भी कोई फर्जीवाड़े को हाँ जी, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए इनको। हमारा जो खेत उठता है, जो खेती का, वो 2.5 लाख रुपए में उठता है, 3 लाख रुपए में उठता है। भट्टा से 2.5 लाख रुपए आते हैं, 5.5 लाख रुपए के लगभग साल में आते हैं। और 5 साल में इन्होंने करीब 25.5 लाख रुपए, 30 लाख रुपया अब तक इनके पास में आ चुका है। और इन्होंने एनओसी दी है, जबकि हमारे मास्टर कम थे, इन्होंने एनओसी दी, उनसे 2-2 लाख रुपए प्राप्त किए हैं। साधारण सभा की बॉडी फर्जी मेंबर अप्रूव कराए। जी भाई, अब चुनाव कार्यक्रम जिस तरीके से विधिवत जो है अखबारों में निकला है, चुनाव कार्यक्रम उसी के नियमानुसार किया जाएगा। अगर चुनाव कार्यक्रम में इनके द्वारा जो 3 तारीख में मुझे आपत्ति हासिल प्राप्त हुई है, उसका हमने जवाब भी बना दिया है। डीएस साहब के यहाँ से भी 2 लेटर मिले हैं मुझे, उसका भी हमने जवाब बना दिया है जो है। और जो भी नियम संगत होगा उससे हटकर कुछ नहीं होगा। हम आप सब लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, चुनाव बिल्कुल विधिवत होगा। अगर वो कैंसिल की स्थिति होगी तो कैंसिल होगा, और अगर प्रक्रिया में होगा तो होगा, और अन्यथा की स्थिति में चुनाव नहीं होगा। ये ज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं आप। आज डीआर इंटर कॉलेज गोठनी के प्रांगण में हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ श्री वीर सिंह जी, चुनाव अधिकारी डीआर इंटर कॉलेज गोठनी मौजूद है, और साथ में श्री प्रधानाचार्य जी डीआर इंटर कॉलेज गोठनी,
मौजूद हैं और क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति आए हुए हैं। इसके साथ ही आज हम कहना चाहते हैं कि आज 12/2/2023 को DI इंटर कॉलेज गोठनी का चुनाव निश्चित हुआ है, जिसकी प्रक्रिया पीछे से चली आ रही है, जिसकी आपत्ति हमने लगभग 6 महीने पहले डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिट्स मोहनपुरी मेरठ को दर्ज करा रखी थी और वहाँ सुनवाई चल रही है, जिसमें सुनवाई 22 तारीख को भी लगी हुई है। प्रकरण क्या है, अब ये आपत्तियाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को, माननीय जिला विद्यालय अधीक्षक महोदय जी को दी जा चुकी हैं। प्रकरण क्या है कि 21/1/2018 में जब प्रबंध समिति का चुनाव हुआ था, 271 सदस्य थे। उसके बाद में आज तक, आज 12 फरवरी 2023 को तक साधारण सभा की कोई मीटिंग नहीं हुई है। और इन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया डॉक्टर श्री विनोद कुमार तेवतिया जी जो प्रबंधक हैं इस समय, इन्होंने जो चुनावी प्रक्रिया शुरू की उसमें 272 सदस्य फर्जी अपने नए बना के सूची में सम्मिलित करके या बोर्ड पर सूची चस्पा कर दी, जिसका क्षेत्रीय लोगों ने और सभी लोगों ने पूरे तरीक़ा से विरोध किया और उस विरोध के आधार पर आपत्तियां दी जा चुकी हैं। सभी जगह आपत्तियां दी जा चुकी हैं, जिला विद्यालय अधीक्षक को, डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ को और सभी जगह। लेकिन उसके साथ भी चुनावी प्रक्रिया जारी है, जबकि वास्तव में 271 सदस्य हैं। 21/1/2018 को 271 सदस्य थे और वही प्रबंध समिति के सदस्य हैं। 3 फरवरी 2023 को श्री चुनाव अधिकारी महोदय जी हमें DIS कार्यालय में मिले थे। इनको भी आपत्ति दर्ज करा दी गई थी और इनसे निवेदन किया गया था कि यदि आप चुनाव कराते हैं तो 21/1/2018 वाली सूची पर 271 की सूची पर कराने की कृपा करें। और ये आपत्ति दी जा चुकी है। लेकिन खेद का विषय है, 2 फरवरी को जो आपत्ति का दिन था, 2 फरवरी को हम लोग सभी क्षेत्र के लोग यहाँ आए और श्री चुनाव अधिकारी श्री वीर सिंह जी यहाँ उपस्थित नहीं हुए, इसलिए हमें DIS महोदय जी को आपत्ति वहाँ देना पड़ा। यदि 2 तारीख को चुनाव अधिकारी मौजूद यहाँ नहीं थे प्रांगण में तो ये चुनाव नहीं हो सकता, नियमानुसार नहीं हो सकता। आपत्ति यहीं लेनी चाहिए थी DI इंटर कॉलेज गोठनी के प्रांगण में। यही इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं कि यदि निवेदन करना चाहते हैं कि यदि चुनाव हो तो उसी सूची 271 की सूची पर किया जाए। कोई दिक्कत नहीं, आज खिदमत नहीं हो रहा है, 245 पे है तो ये चुनाव निरस्त किया जाए। आगामी चुनाव इसी 271 की सूची पर कर दिया जाए, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में हम अपने इनको एक ज्ञापन दे रहे हैं जो आपको रिसीव है। पूरी पत्रावली है, पूरी पत्रावली है 19 पृष्ठों की, 19 पृष्ठों की पत्रावली श्री वीर सिंह जी चुनाव अधिकारी DI इंटर कॉलेज गोठनी बुलंदशहर की सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हमारी चुनाव अधिकारी प्राप्त करेंगे। कुछ आपत्तियों का इन्होंने निराकरण किया है, उन्हें हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये निवेदन था, इसमें हम कहना चाहते हैं एक सवाल और। मैंने बता दिया ना आप लोगों को, सब कुछ हैगा, नियम संगत होगा, सब कुछ नियम संगत होगा। ठीक है, नियम से हटकर कुछ नहीं होगा। जो नियम संगत कहाँ रहेगा साहब? समझे? जब 2 तारीख को नहीं, हमने आपत्तियां सुनी हैं, आपत्तियों का निराकरण भी करा है और आपत्तियों का निराकरण करके हम वकील साहब को और DIS साहब को दोनों को देंगे। सूचना मिलनी चाहिए थी अगर आप नहीं, सब नहीं, मैं कार्यक्रम के अकॉर्डिंग मैं विद्यालय आ रहा हूँ। श्री वीर सिंह जी चुनाव अधिकारी DI इंटर कॉलेज गोठनी एवं प्रधानाचार्य जटपुरा मुकीमपुर बुलंदशहर, मैंने उनसे निवेदन भी किया था। मैं चुनाव अधिकारी महोदय जी, आप इनका अध्ययन कर लें। वहाँ आप कार्यालय में बैठ के हमने उनको 8-10 बिंदु और लिखवाए थे और इन बिंदुओं को उनसे संज्ञान लें। यदि आपको सत्यता लगे तो 245 पे करा दें,
और सत्यता नहीं लगती है तो दो शब्द लिखो, अवैध सूची के, विवादित सूची के आधार पर हम चुनाव नहीं करा सकते। तो आप मौजूदा प्रिंसिपल भी हैं, आप कॉलेज भी देखने, भाई आप किसी साजिश का पार्ट न बने। और फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से हम कॉलेज में मैं पुनः एक निवेदन और करता हूं कि श्री वीर सिंह जी चुनाव अधिकारी महोदय जी और श्री डॉक्टर विनोद तेवतिया जी जो हमारे प्रबंधक हैं, दोनों ही इस कॉलेज प्रांगण में आके सत्यता के आधार पर बात करें और इसका समाधान निकालें, क्योंकि आगे की जो लड़ाई में स्कूल का भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा। और हमारे चुनाव अधिकारी महोदय जी तो अनावश्यक पार्ट बन रहे हैं। हम मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, यदि ये गलत तरीका से ये चुनाव जैसे कराएंगे तो अनावश्यक पार्ट ये भी पार्ट बनेंगे। फिर हम तो उनसे भी सत्यता कर लें, हमारे सामने सत्यता कर लें। जैसे हम कह रहे हैं माननीय श्री डॉक्टर विनोद तेवतिया जी भी यहाँ जाएँ, वो सत्यता बताएं, वो भी सत्य बता दें आपके चैनल के माध्यम से। यदि सही है तो जो सही है, गलत है तो गलत है, वही स्वीकार कर लें। हमारे पूर्व प्रबंधक जी। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र से भाई साहब स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो बड़ा देख के बड़े हम लोग बहुत ही, आप तो एक फौजी से भी बढ़कर हमारे लिए और तमाम क्षेत्रवासियों के लिए, क्या हुआ आपके उसमें? एक इंजेक्शन कर गया था जो उसमें मेरे पैर चले गए थे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी यहाँ सन 8 में मैं मैनेजर बना था जी, और 8 से पहले भी इन्होंने यही खेल खेला था, फर्जी मेंबर बनाए थे। 20 गांव की पंचायत में इस तेवतिया ने, और यहाँ के जो प्रेमवीर सिंह मैनेजर थे, प्रेम और तेवतिया जी जो मैनेजर हैं, ये प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 20 गांव की गंगाजल उठाई थी कि इन मेंबरों को हम काट देंगे या मेंबर बढ़ा देंगे। इन्होंने जब ना मेंबर काटे और ना इन्होंने मेंबर बढ़ाए, तो यहाँ एक हमारे स्कूल में मास्टर थे ओंकार सिंह, इन्होंने उस लड़के का मर्डर करा दिया जो जीएस में क्लर्क था, और ये अपनी रामधुन में लगे रहे। चुनाव आ गया, चुनाव में मैनेजर में निर्विरोध बना 40 गाँव की पंचायत में। अशोक प्रेसिडेंट बने गोठनी के। इन्होंने उसी दिन रिट डाल दी तेवतिया जी ने हाई कोर्ट में, और कि ये कमेटी फर्जी है और ये निरस्त करी जाए। हम जब हाई कोर्ट गए तो वहाँ इनकी कमेटी हमें रिट पड़ी मिली तेवतिया जी की। हमारे वकील साहब बोले इनकी रिट पड़ी है, इसे खारिज कराएंगे भाई, और तुम्हारी कमेटी को डीएस के लिए यहाँ से लिखवाएंगे। मैंने अपनी रिट डाली, इनकी कमेटी निरस्त हुई। हाई कोर्ट में हमारी कमेटी डीएस को ऑर्डर दिए, जेडी को फाइल भेजे। जेडी साहब को यहाँ से डीएस ने अपना वो दिया अप्रूवल, वहाँ जेडी साहब ने अप्रूवल दिया, हम हो गए मैनेजर बन गए। उसके बाद में हम मैनेजर चलते रहे, ये हमसे हाई कोर्ट में लड़ते रहे। हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि अपने मेंबर तुम जो है सिविल कोर्ट में जाके लड़ो, या सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, वहाँ इन मेंबरों को निरस्त कराओ। इन्होंने हमारे खिलाफ में, मेरे खिलाफ फिर बुलंदशहर में केस डाल दिया सिविल कोर्ट में। मैं डॉक्टर धीरज को लेकर वहाँ गया, गोठनी के भी आदमी थे, महिपाल मास्टर जी और कल्याणी जी। उन्होंने जाके वहाँ वकील साहब से पूछा, वकील साहब बोले भाई यहाँ तो सिविल का मामला है, यहाँ तो लेने देने का चलता है, और आप मिल लो। जज साहब थे, वो क्या कहते हैं, वो हम मिले जी। उन्होंने दूसरी तारीख में इनकी जो रिट डाली थी वो निरस्त कर दी, और जो मेंबर थे वो बहाल कर दिया। इसके बाद में हमने 5 साल इनकी जो 12 साल इन्होंने पॉपुलर रखे, प्रेमवीर सिंह विधायक मैनेजर साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने खेत को खाते रहे। पंचायत जोड़ी, पंचायत जोड़ने के बाद में फिर इन्होंने हमको जो है कुछ ये कही जी अब आप लेना देना शुरू कर दो। अच्छा सर, अभी यहाँ पे बताया कितनी धरती है इस खेती? अभी बताऊंगा जी, सब कुछ बताता चला जाऊंगा। यहाँ हम इन खेत के जो खेत बेकार कर दिया था इन्होंने 12 साल पॉपुल लगाकर, वो हमने XR करवाए, 40-50 हज़ार रुपया लगाए। 70 साल से ये इस कॉलेज चल रहा है, इसकी कमेटी रिन्यू नहीं कराई किसी मैनेजर ने। वो 70 में फिर हम मेरठ गए, वहाँ जाके सोसाइटी रिन्यू कराई। 1.5 लाख रुपया हमने दिए, मैनेजर साहब हमारे साथ थे, वो दलाल जी जेल चले गए। फिर दोबारा हमने 1.5 लाख रुपया दिए। जब वो सोसाइटी रिन्यू हुई, वहाँ से आने के बाद में फिर यहाँ दूसरा चुनाव हुआ। 271 की सूची से चुनाव हुआ, दोनों पार्टियों के 6-6 आदमी जीते, लेकिन हमने अपनी पार्टी में बना के दूसरी पार्टी में मैनेजर प्रेसिडेंट बनाए। हमारे चाचा लगते थे KP सिंह, उन्होंने एक पैसा नहीं छुआ। 5 साल में जो कुछ भी आज तक ये कुर्सी पर जिस पे ऑफिस में हम बैठे उन्हीं के पैसे से बैठे। 5 साल बाद में 4.5 साल वो जो ख़त्म हो गए। 4.5 साल बाद में इन्होंने फर्ज तरीका से एक वाइस मैनेजर को चार्ज दिला दिया।
वाइस मैनेजर से 4 मास्टरों ने ज्वाइन की, जिन्होंने उन पे से 1-1 लाख रुपया लिए। केपी सिंह मरने के बाद में 1 लाख का चेक उनके बच्चों ने दिया, 4 लाख रुपए वो, 1 लाख रुपया वो, और 50,000 भट्टा से दिलवाए, 4.5 लाख रुपया वो, और 5 साल में 25 लाख रुपया भट्टा से और खेत से इनके पास आ गए। और 2 लाख रुपया एक मास्टर थे, इन्होंने एनओसी दी, जबकि हमारे स्कूल में मास्टर कम है, इन्होंने 2 लाख में एनओसी दी। एक मास्टर धनपाल सिंह की लड़की से पैसा लेकर उसे एनओसी दी, दो एनओसी दी, 25 लाख रुपया वो, 5.5 लाख रुपया वो, और 3 लाख रुपया एनओसी के, करीब 37.5 लाख रुपया ये लोग खा चुके हैं अब तक। और उसके बाद में इन्होंने ये जो 271 से 542 जो मेंबर करे, फर्जी 272 बनाए। किसी भी साधारण सभा को हमारे यहाँ पावर होती है मेंबर का अप्रूवल देने की, इन्होंने किसी को रजिस्ट्री द्वारा हमको सूचना नहीं दी। यदि दी है तो कार्रवाई की रजिस्टर की नकल हमें दिखाएं। जेडी साहब के यहाँ कमेटी डीएस ने निरस्त कर दी, दोबारा हाईकोर्ट से निरस्त हो गई, इन्होंने अपील डाली, फिर दोबारा निरस्त हो गई, दोबारा जेडी को रिमाइंडर आ गया। जेडी साहब ने कह दिया कि ठीक है कमेटी निरस्त होगी, लेकिन इन्होंने मेरठ से गुंडा इकट्ठे करके रिश्तेदारी का कनेक्शन निकाल के, जो जखन सिरोही था जेडी का वो क्लर्क, उसने 10-15 गुंडा करके वाजपेयी जी को लाए मेरठ से और जेडी के यहाँ ला करके उन पर रौब मारा, और जेडी को आखिर मजबूर होना पड़ा। जेडी डर गया, उन्होंने इनके पक्ष में जजमेंट दिया, इन्होंने 3.5 लाख रुपया जेडी को दिए स्कूल में से। उसके बाद में ये फिर हमने, जब हमको ये पता चली 3 साल बाद में कि इन्होंने फर्जी मेंबर बढ़ा लिए, हम रजिस्ट्रार साहब के यहाँ गए, हमने 3रे महीना में आपत्ति लगाई, आपत्ति उन्होंने नहीं सुनी, फिर दोबारा आपत्ति लगाई, दोबारा आपत्ति लगाई। दोबारा आपत्ति के बाद में उन्होंने अब इनको 22 तारीख दी है सुनवाई की। जिस चीज पर सुनवाई चल रही है, चुनाव अधिकारी जी कैसे चुनाव करा सकते हैं, चुनाव कैसे करा सकते हैं? ये सही बात है आपकी, एग्री। डीएस साहब को करा दिया, डीएम साहब से रिसीविंग कॉपी करा दी, इनको भी सब कुछ। ये स्कूल को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। यहाँ जो 5 साल पहली कुर्सियों पर आप बैठे हो, उनकी कुर्सियों ने 1 रुपया भी, धर्म ईमान रखो, इनने 1 रुपया भी स्कूल में लगाया। जो भी कार्यकाल आप लोग की कमेटी का रहा, आपका रहा, जो भी विकास कार्य और तभी के हैं, बाकी उसके बाद कोई 1 पैसा का काम हो तो प्रिंसिपल साहब से पूछिए, किसी अध्यापक से पूछिए, और इस स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा, कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा यहाँ का डिसिप्लिन है, क्या यहाँ चरित्रहीनता हो रही है, ये सब कुछ यहाँ का भट्टा बैठा हुआ है। अच्छा, प्रॉपर्टी आप बता रहे थे क्या क्या है? खेती प्रॉपर्टी यहाँ 100 बीघे में भट्टा चलता है, 40-45 बीघे जमीन खेती होती है, जिसके 3.25 लाख रुपया आते हैं, वहाँ से 2.25 लाख रुपया आते। तो वो कहीं जो यहाँ पे उसकी वो उसमें भी कहीं ना कहीं आपत्ति आपको, उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा हो रहा है जी, पूरे इलाके के आगे हो रहा है। कहीं एक बात बताओ, एक गांव से, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, 40 मेंबर एक गांव से, और जो 12 का स्कूल है, यहाँ से कोई मेंबर ही नहीं बनाया। स्कूल हमारा, सब कुछ हमारा, और हमारे बुजुर्गों ने ही इनको बनाया। हमारे बुजुर्ग इसमें पहले से मेंबर रहे, उनको कुछ दरकिनार कर दिया इन्होंने। मंत्री जी ने यहाँ से चले इस जमीन दी थी, मंत्री जी का कोई लड़का नहीं, मंत्री जी का कोई भतीजा नहीं, और लोगों का कोई मूल्य नहीं। इस गांव में 2-3 आदमी सर्वे बने हुए और कॉलेज को खा रहे हैं। सर, आपने जो ज्ञापन दिया, आज क्या लग रहा है आपको ज्ञापन के बाद में? कहीं हमें तो ये लग रहा है जी, शासन प्रशासन से राहत मिलेगी आपको? शासन प्रशासन से राहत मिलेगी, मेंबर खत्म होंगे, हर कीमत पर खत्म होंगे। बोर्ड के पेपर है नहीं, अब हफ्ते पहले ही हम इसमें धरना लगा देते। कॉलेज में ताला हमने पहले भी डाल रखा है, फिर भी कॉलेज में ताला डालेंगे, और डीएम साहब से कह दिया है, आगे तक भी मुख्यमंत्री जी तक भी हमने कह दिया है, इसमें ताला डालेंगे। इनको FIR कराई जाएगी, इनके खिलाफ में जेल भेजा जाएगा। जो इन्होंने किया उसको ये भुगतेंगे। 7 मेंबर पे कमेटी कहीं हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। जब 5 मेंबर वहां इस्तीफा दे चुके, जेडी ने स्वीकार कर लिया, कोई कमेटी 7 मेंबर पर नहीं चल सकती हिंदुस्तान के अंदर। और इनसे अभी रजिस्ट्रार साहब ने इनकी कार्रवाई रजिस्टर की नकल मांगी है, उसको पहुंचने दो, आगे की बात जब हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।
तो प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट गोटनी DRS इंटर कॉलेज से। और यहाँ पर तमाम जो कमेटी के और मैनेजमेंट के यहाँ पर जो मेंबर और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण और बड़ी महत्वाकांक्षी बिंदुओं पर गुहार लगाई है शासन प्रशासन से। इस बीच में लगातार 2018 से कोर्ट के माध्यम से और तमाम शासन प्रशासन में लगातार अपनी जो है गुहार लगाते रहे हैं लिखित रूप में, और कहीं ना कहीं इनको राहत महसूस हो रही है। और DM साहब से जो आश्वासन मिला है कहीं ना कहीं उस पर भी ये आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। देखना इस बात का होगा कि बुलंदशहर के हाकिम CP सिंह जिलाधिकारी महोदय किस तरीके से इनके साथ इनको न्याय दिला सकते हैं, और जो कि तमाम तथ्यों के आधार पर ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है, ऑन द कैमरा जो बात की है, बिल्कुल इनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़े के साथ में कहीं ना कहीं पूरी शान और शौकत को, मर्यादा को ठेस पहुंची है, और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े के आड़ के अंदर एक बड़ा गोलमोल यहाँ पर प्रकरण किया गया है जालसाजी का, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी यहाँ पर गबन के आरोप लगाए हैं और तथ्य भी मिल रहे हैं। तो देखना इस बात का है योगी सरकार के अंदर ऐसे तमाम क्षेत्र के अंदर पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ तमाम पूर्वजों ने यहाँ पर ट्रस्टी बने, अपने उनके धरती दी और कर्म स्थली के नाते, और कहीं ना कहीं ताकि देश और समाज और गांव के तमाम आसपास के देहात के गांव के बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, समाज मजबूत रहे और देश में तरक्की रहे। उसी को परिप्रेक्ष्य में तमाम यहाँ के बड़े बूढ़ों ने आज तक इसकी कोशिश में लगे रहे कि आगे इस कॉलेज से लगातार देश और समाज की यहाँ पर सेवा होती रहे, लेकिन यहाँ पर ढाके 3 पत्ते रहे। कुछ इन्हीं के साथ ही कहीं ना कहीं जालसाजी करके यहाँ पर कमेटी के अंदर उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मेंबर्स 272 मेंबर्स को फर्जीवाड़ा करके बनाया, और कोशिश में लगे हुए थे कि यहाँ पर मैनेजमेंट में पूरे वर्चस्व उनका कायम रहे, और जैसा वो चाहें वैसा यहाँ पर अपनी जालसाजी से इस शिक्षा मंदिर को चलाएं, उनसे पूछने वाला कोई ना हो। तो ये था आज का अपडेट। हम आशा और उम्मीद करेंगे जितनी भी गुहार लगाई हैं यहाँ पर कमेटी के लोगों ने, और बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं किसान परिवार से हैं, और DM साहब से हम आशा और उम्मीद करेंगे, और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से इस तरीके की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर से लेकर गोंडा गोरखपुर तक जितने भी ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो भी ऐसी जालसाजी के काम हो रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और विशेष रूप से हर जिलाधिकारी वहाँ पर उस पर अंकुश लगाने का काम करें, न्याय दिलाने का काम करें, ताकि जो एक स्वरूप धारणा के स्वरूप यहाँ पर शिक्षा मंदिर के अंदर जो आधारशिला रखी थी पूर्वजों ने, निरंतर उस महान कार्य को बढ़ाया जा सके, और तमाम ग्रामीण क्षेत्र के तमाम यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में उनको अच्छे से अच्छे पढ़ाई शिक्षा देने के बाद में कहीं ना कहीं वो देश और समाज के लिए समर्पित रहें। तो ये था आज का अपडेट। हम आशा और उम्मीद करेंगे DM साहब से और शासन प्रशासन से कि कहीं ना कहीं इनकी मदद की जाए और इनके न्याय दिलाने का काम किया जाए, ताकि जो पूर्वजों की एक आधारशिला थी उसी तरीके से निरंतर तमाम यहाँ कमेटी के लोग और गणमान्य व्यक्ति अपने इस स्कूल को अच्छे बेहतर ढंग से चला सकें, और एक बार पुनः इनके जैसे पूर्वजों ने स्थापना की थी उसी ओर दोबारा अग्रसर रहें और अपने इलाके का और अपने कॉलेज का नाम रोशन करते रहें, अपने ज़िले का और अपने प्रदेश का। ये था आज का अपडेट प्यारे बस। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।